सुनील दत्त आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसी हुई हैं। साथ ही दत्त साहब की पत्नी और अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री नरगिस भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी आज भी लोगों के बीच मशहूर है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और यही वजह थी कि जब नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कहा था तो दत्त साहब बुरी तरह टूट गए थे। सुनील दत्त के लिए वो दौर बेहद दुख भरा था जब 51 साल की उम्र में उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दत्त साहब नरगिस से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनके बिना 24 साल गुजारना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपने एक इंटरव्यू में दत्त साहब का दर्द छलका था। दरअसल उनसे पूछा गया था कि नरगिस की कमी का असर उनकी जिंदगी पर क्या पड़ा। ये सवाल सुनते ही दत्त साहब बेहद भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। इंसान सोचता है कि शायद किसी के जाने के बाद वो जी नहीं पाएगा, मगर पता नहीं वो कैसे जी जाता है। मैं ऐसा ही सोचा करता था। उन्होंने आगे कहा, और अब देखिए ना, मैं खुद जी रहा हूँ। जो मेरी जिंदगी इस वक्त चल रही है वो मुझे फिल्म मदर इंडिया का गाना याद दिलाती है जो उन्होंने ही गाया था, दुनिया में जो आए हो तो जीना ही पड़ेगा। बता दें कि सुनील दत्त और नरगिस का प्यार फिल्म मदर इंडिया के सेट पर ही परवान चढ़ा था। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी और उस आग में नरगिस फंस गई थी, जिसके बाद अपनी जान पर खेलकर दत्त साहब ने उन्हें बचाया था और इस हादसे में वो घायल भी हो गए थे। नरगिस की डायरी का एक संग्रह, जिसे लेखक किश्वर देसाई की किताब डार्लिंग जी द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त में एक साथ संकलित किया गया था। इसमें लिखा गया था कि सुनील को दर्द से राहत के लिए इंजेक्शन दिए गए थे। वो लगातार डॉक्टरों से पूछते थे कि क्या नरगिस की सेहत ठीक है। इस घटना के बाद ही सुनील दत्त और नरगिस एक दूसरे के नजदीक आए थे। बता दें कि साल 1957 में फिल्म मदर इंडिया आई थी और एक साल बाद 1958 में ही सुनील दत्त और नरगिस ने शादी कर ली थी। सुनील दत्त और नरगिस अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। एक तरफ जहां नरगिस 51 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई थी, वहीं दत्त साहब का निधन 75 साल की उम्र में हुआ था। शुक्रिया।